खतरगच्छाचार्य श्री जिंदत सूरी दादाबाड़ी में रविवार को पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री प्रताप सिंघवी परिवार की ओर से गौतम स्वामी महापूजन का आयोजन साध्वी मनोहर श्री जी और साध्वी मुक्ति प्रभा श्री जी के सानिध्य में जावरा से आए विधिकारक मनोज मेहता द्वारा विधि विधान से कराया गया। पूजन में प्रताप सिंघवी की पत्नी अरुणा सिंघवी, उनके पुत्र और पुत्रवधू सहित सैकड़ों धर्मावलंबियों ने शामिल होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए साध्वी मनोहर श्री जी ने कहा कि मुंडन कराने से कोई साधु नहीं बन जाता, न अरण्यवास से कोई मुनि बन जाता, ओम ओम का उच्चारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। मनुष्य समता भाव से ब्राह्मण और ब्रह्मचर्य से ही ब्राह्मण कहलाता है। इसी प्रकार गौतम स्वामी गणधारी जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन प्रभु महावीर के प्रिय गणधरों में से एक थे। गौतम स्वामी को ज्ञान का पूर्ण भंडार था और अपने आप को सबसे ऊंचा मानते थे, परंतु महावीर स्वामी के समागम से जीवन परिवर्तित हो गया। गौतम स्वामी संपूर्ण विधाओं में पारंगत होने के अलावा 28 लब्धियों के धारक थे। इसलिए ही जैन संप्रदाय में दिवाली के दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में महावीर स्वामी को मोदक चढ़ाकर गौतमारास का पाठ किया जाता है। खतरगच्छाचार्य श्री जिंदत सूरी दादाबाड़ी में रविवार को पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री प्रताप सिंघवी परिवार की ओर से गौतम स्वामी महापूजन का आयोजन जावरा से आए विधिकारक मनोज मेहता द्वारा संपन्न करवाया गया। इस अवसर पर प्रताप सिंघवी जी की धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा सिंघवी, पुत्र पुत्रवधू सहित सैकड़ों परिवारों ने पूजा के वस्त्रों में गौतम स्वामी महापूजन में अपना योगदान दिया और साध्वी मुक्ति प्रभा श्री जी, साध्वी मनोहर प्रभा श्री जी के सानिध्य में गौतम स्वामी महापूजन का आयोजन किया गया। शनिवार को पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आर्यिका सृष्टि भूषण माता जी ने अपने अमृतमयी आशीर्वचन में कहा कि किसी की निंदा और स्वयं की प्रशंसा कभी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से नीच गोत्र का तीव्र आश्रय होता है। पूज्य आर्यिका सृष्टि भूषण माता जी के पावन सानिध्य में आदिनाथ जाप्यानुष्ठान में अनेकों श्रद्धालुओं ने भक्तामर महामंडल विधान कराया। रात को आनंद यात्रा का कार्यक्रम पूज्य आर्यिका श्री के सानिध्य में आयोजित किया गया। शाम को श्री आदिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान भक्तामर मंडल की महाआरती पुण्यार्जक परिवार के द्वारा राजा महाराजाओं के वस्त्र धारण कर भक्ति संगीत के साथ की गयी। आज का भक्तामर विधान कोठारी परिवार, जिसमें हमारे मंत्री हैं आशीष कोठारी, उनके पूरे परिवार की तरफ से था और बहुत भक्ति में संगीत के साथ विधान पूरा हुआ। और आज का वात्सल्य भोज भी उसी परिवार की तरफ से करीब 400 व्यक्तियों का रहा, महिला पुरुषों का। और शाम को भजन संध्या होती है माता जी की, उसमें बहुत अच्छे इंद्र बनकर उसकी बहुत सुंदरता से सारा रूप होता है। 10 दिन से 16 तारीख से जाप अनुष्ठान है और जाप अनुष्ठान के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे देश में अशांति, अराजकता फैली हुई है, उससे लोगों को शांति मिले और लोगों का जीवन सुखी हो। क्योंकि जब हम एक मंत्र के द्वारा, मंत्र का बहुत प्रभाव होता है, मंत्रों के द्वारा वही औषधि तैयार की जाए तो आदमी बहुत जल्दी निरोगता को प्राप्त होता है। और जैसे परीक्षण भी किए गए हैं मंत्रों के, कि मंत्रों का जल यदि बीजों में डाला जाए तो स्वस्थ और पुष्टशाली बीज उत्पन्न होते हैं, सुंदर फल उत्पन्न होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं वो फल और ताकतवर होते हैं। लेकिन यदि वही कलुष भावों से डाला जाए तो जल डाला हुआ तो रुग्ण एवं कमजोर फल होते हैं। तो हमारा 10 दिन से जो जाप अनुष्ठान चल रहा है, इसमें विश्व शांति की भावना पाई जाती है। सभी जीव स्वस्थ रहें, शांति से रहें, प्रेम और शांति की भावना फैले। उसके बाद दोपहर सुबह 7:30 बजे सामूहिक रूप से विधान होता है, भक्तांबर की पूजन होती है और मांडना बना हुआ है। उसके ऊपर जो भी दातार होते हैं उस दिन के, इसके टोटल 121 दातार हैं। डेली 10 दातारों का हमारे पास नंबर आता है, वो इसमें विधान के अंदर खड़े होते हैं और अपने अनुष्ठान करते हैं। उसके बाद भक्ति के अंदर माता जी के वात्सल्य में इतने बढ़िया प्रवचन होते हैं जो आज तक मैं दिगंबर जैन होके मैंने आज तक किसी भी साध्वी के इतने वात्सल्य में इतने बढ़िया प्रवचन नहीं सुने, जो जैन समाज के लिए तो है ही, पूरे राष्ट्र के लिए भी उनका उपदेश है कि अपन को जियो और जीने दो का जो भगवान महावीर का संदेश है उस पर रहना चाहिए और भाईचारे से एकत्र मत होके अपन को रहना चाहिए। लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शनों के लिए दूर दराज से राज्यों और जिलों से रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं की आवक बढ़ने के साथ ही
अजमेर में अलग अलग मार्गों पर रामदेव बाबा के भक्तों ने भंडारे के आयोजन शुरू कर दिए हैं। इन भंडारा स्थलों पर बाबा रामदेव के दर्शनों को जाने वाले यात्रियों की आवभगत और सेवा निष्काम भाव से की जा रही है। पुष्कर रोड विश्राम स्थली के पास लगाए गए भंडारों में सेवादार यात्रियों को जबरन पकड़कर नाश्ता, चाय और खाना खिला रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि भंडारा किसकी ओर से लगाया गया है, तो उनका जवाब था कि बाबा रामदेव ने भंडारा लगाया है और वे ही भक्तों को खिला रहे हैं। ये जो आयोजन रखा गया है, ये रामा पीर बाबा का भंडारा चल रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद से और वही चला रहे हैं। ये 4 साल से लगातार इसी स्थान पे भंडारा चल रहा है और यहाँ से जो जाने वाले भक्त है, यात्री है, चाहे वो एमपी से आए, चाहे वो पंजाब से आए, चाहे वो हरियाणा से आए, चाहे वो राजस्थान के हैं या और किसी प्रांत के हैं, वो सभी यहाँ से जाते हुए या रुक के जाते हैं। चाय, नाश्ता, भोजन प्रसादी की सारी व्यवस्था यहाँ है और ऐसे ही कितने ही हजारों भंडारे हैं बाबा के पूरे हिंदुस्तान में जो रेगुलर चल रहे हैं, हर साल भादवे में चलते हैं। बाबा हमारे साथ में, हमारे से तो बहुत अच्छा है, बहुत हमारा काम भी होता है। जब भी जाते हैं, 12 साल जाते हुए हो गए, हमारे को बहुत अच्छा मिल रहा है उनसे प्रॉफिट। हम उनको हमारी जहाँ तक चलते रहेंगे वहाँ तक भूलेंगे भी नहीं। हम जा रहे हैं, कोटा से आए हैं, नहीं हम ऐसे आए हैं। पहले 8 साल तक पैदल जा चुका था, हम इस साल गाड़ी लेके आए हैं। पूरे बहुत बढ़िया जगह जगह ऐसे भंडारे रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है। वो बाबा के नाम से भंडारे चले हुए हैं और बाबा उन्हीं को खूब भंडारा चलते रहे, उन्हीं को खूब। हमारे को बहुत अच्छा लगता है रामदेवरा जाने के लिए और हम दूर डिस्ट्रिक्ट से रामदेवरा लिए जा रहे हैं। खाने पीने की बहुत व्यवस्था है, नहीं कोई समस्या नहीं। दर्शन करेंगे बाबा और घूमेंगे आराम से। मान्यता क्या, हमारी मन इच्छा पूरी हो जाती है और क्या। मेरे को 8 साल हो गए रेगुलर जाते। मेरे को 5 साल लगातार हो गए जाते हुए और मैं बाबा के हर साल जाता हूँ, मोटरसाइकिल से जाता हूँ और मेरे को बहुत आनंद आता है घूमने फिरने का। जोधपुर भी जाता हूँ, पुष्कर जाता हूँ और ओम बना भी जाऊंगा इस बार। भंडारे बहुत बढ़िया भंडारे। बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा और आस्था के मद्देनजर अजमेर में अब अनेक स्थानों पर यात्रियों की आवभगत के लिए पूरे महीने भंडारे चलते हैं, जहां आकर यात्रियों कुछ देर विश्राम करने, खाने पीने के बाद अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाते हैं। अजमेर के धर्म प्रेमियों के लिए विशेष कार्यक्रम यहाँ भजन संध्या का प्रोग्राम रखा है अशोक सर्विस सेंटर पुष्कर रोड पे। धर्म प्रेमी जितने भी हो अजमेर के बाहर के सारे रामदेव जी महाराज का भजन की संध्या में आके अपना धर्म लाभ उठाएं। और 2 दिन 25-26 से भंडारा लगा रखा हमने। रामदेवरा पैदल यात्री जाने वालों के लिए निःशुल्क है, दवाइयाँ हैं, अपने जैसे फल फ्रूट है, पैदल जाने आदमियों के लिए रहने की व्यवस्था सारी है, पानी की व्यवस्था, बाथरूम की सारी कंप्लीट व्यवस्था कर रखी है हमने सारा। और 26 तारीख को शाम को धर्म प्रेमियों से विशेष अनुरोध है कि आप भजन में आके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इसी तरह पुष्कर के IDMSMT कॉलोनी स्थित जोगनिया धाम पर पिछले कई सालों से लगाए जा रहे भंडारे का आयोजन इस बार भी किया गया है, जहां सैकड़ों भक्त कुछ देर विश्राम कर भंडारा ग्रहण करने के बाद अपनी यात्रा पर रवाना हो जाते हैं। आज पुष्कर राज स्थित जोगनिया धाम, जो कि स्वामी प्रज्ञानंद जी हमारे भंवर जी के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामदेव बाबा के जो यात्रु होते हैं, यात्री होते हैं, उनके लिए निःशुल्क भंडारे का शुभारंभ हुआ है। ये परंपरा जोगनिया धाम की तरफ से बरसों से चली आ रही है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज भंडारे का शुभारंभ हुआ है, जो कि यात्रियों के लिए और जो आस्था लेके एक बाबा की यात्रा के लिए निकलते हैं, उनको रास्ते में कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसी के मद्देनजर पूरे राजस्थान, गुजरात और पूरे राजस्थान के अंदर इस तरह के भंडारों का आयोजन होता है।